बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्टोरी एंड अक़वाल चैनल में खुश आमदीद। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के दौरान पेश आने वाले चंद वाक़यात में आज मैं शेयर करूँगी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के आंसू, पार्ट नंबर 8। शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, शुक्रिया। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के आंसू। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि रसूल वसल्लम की एक आदत मुबारक थी कि सफ़र में जाते वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों के नाम कुर्रा डालते और जिसका नाम निकलता इसे अपने साथ ले जाते। चनाचा एक गज़वा के मौका पर मेरा नाम निकला, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चली। ये गज़वा पर्दे की आयतें उतरने के बाद का है। होता यूँ कि मैं अपने हौज में बैठी रहती और जब काफ़िला चलता तो यूं ही हौज को रख दिया जाता। हम गज़वे पर गए। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वे से फारिग हुए और वापस लौटे और मदीने के करीब आ गए। रात को चलने की आवाज़ लगाई गई। मैं क़ज़ा हाजत के लिए निकली और लश्कर के पड़ाव से दूर जाकर मैं क़ज़ाए हाजत की और फिर वापस लौटी। लश्करगाह के करीब आकर मैंने अपने गले को टटोला तो हार ना पाया। मैं वापस इसको ढूंढने के लिए चली गई और तलाश करती रही। यहाँ ये हुआ कि लश्कर कूच कर गया। जो लोग मेरा हौज उठाते थे इन्होंने ये समझ कर कि मैं हस्बे आदत अंदर ही हूँ, हौज उठाकर ऊपर रख दिया और चल पड़ी। ये याद रहे कि इस वक्त औरतें ना कुछ ऐसा खाती पीती थी, ना वो भारी बदन की बोझल थी, तो हौज उठाने वालों को मेरे होने ना होने के मुतालिक पता ना चला और मैं इस वक्त अवाइल उम्र की थी ही। अलगर्ज बहुत देर के बाद मुझे मेरा हार मिल गया। यहाँ मैं जो पहुँची तो किसी आदमी का नामो निशान भी ना था, ना कोई पुकारने वाला और ना कोई जवाब देने वाला। मैं अपने निशान के मुताबिक वहीं पहुँची जहाँ हमारे ऊँट बिठाया गया था और वहीं इंतज़ार में बैठ गई कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल कर मेरे ना होने की खबर पाएंगे तो मुझे तलाश करने के लिए यहीं आएंगे। मुझे बैठे बैठे नींद आ गई। इत्तेफाक में हज़रत सफ़वान बिन मुअत्तल सलमा ज़कवानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो लश्कर के पीछे रहते थे वो पिछली रात को चले थे। सुबह के चाँद ने यहाँ पहुँच गए। 103 साल को देखकर ख्याल आना था। गौर से देखा तो क्योंकि पर्दे के हुक्म से पहले मुझे वो देखते ही रहते थे, देखते ही पहचान गए और बा आवाज़ बुलंद इनकी ज़ुबान से निकला, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इनकी आवाज़ सुनते ही मेरी आँख खुल गई और मैं अपनी चादर से अपना मुंह ढाँप कर संभल कर बैठी। इन्होंने झट से अपने ऊँट को बिठाया और इसकी टांगे पर अपना पाँव रखा। मैं उठी और सवार हो गई। इन्होंने ऊँट को खड़ा कर दिया, भगाते हुए ले चले। कसम अल्लाह की वो मुझसे कुछ ना बोले, ना मैंने इनसे कोई बात की सवाई इन्ना लिल्लाह के मैंने इनके मुंह से कोई कलमा ना सुना। दोपहर के करीब हम काफिले से मिल गए। बस इतनी सी बात का हलाक होने वालों ने बतंगड़ बना लिया। इनका सबसे बड़ा और बढ़ बढ़ कर बातें बनाने वाला अब्दुल्ला बिन अबी बिन सलम था। मदीने आते ही बीमार पड़ गई। महीने भर तक बीमारी में घर में रही। मैंने कुछ ना सुना, ना किसी ने मुझसे कहा। जो कुछ गोलो गुब्बारा लोगों में हो रहा था मैं इससे बेखबर थी। अलबत्ता मेरे दिल में ये ख्याल बस औक़ात गुजरता था कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महर मोहब्बत में कमी की क्या वजह है। बीमारी में आमतौर पर जो शफ़क़त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे साथ होती थी, इस बीमारी में वो बात ना पाई थी। इसलिए मुझे रंज तो बहुत था मगर कोई वजह मालूम ना थी। बस हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते, इस्लाम करते और दरियाफ़्त करते तबीयत कैसी है और कोई बात ना करते। इससे मुझे बड़ा सदमा होता मगर बख्तान बाजों के तोहमों से मैं बिल्कुल गाफिल थी। अब सुनिए, इस वक्त तक घरों में लैट्रिन का इंतज़ाम न था और अरब कदीम आदत के मुताबिक हम लोग मैदान में क़ज़ाए हाजत के लिए जाया करते थे। औरतें अमूमन रात को जाया करती थी। घरों में लैट्रिन बनाने पर आमतौर पर नफ़रत की जाती थी। हस्बे आदत मैं उम्मे मुसद्दा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बिन्त अबी अहम बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन अब्दुल हनाफ के साथ क़ज़ाए हाजत के लिए चली। इस वक्त मैं बहुत ही कमज़ोर थी। ये उम्मे मुसद्दा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मेरे वालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फ़हज़ बिन आमिर की लड़की थी। इनके
लड़के का नाम मुसद्दा बिन असासा बिन अब्बाद बिन अब्दुल मुत्तलिब था। जब हम वापस आने लगे तो हज़रत उम्मे मुसद्दा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का पाँव चादर के दामन में उलझा और बेसाख्ता इनके मुंह से निकल गया कि नाइस मुसद्दा गालत हो। मुझे बुरा लगा और मैंने कहा, तुमने बड़ा बुरा कलमा बोला, तौबा करो, तुम गाली देते हो। जिसने जंग बदर में शिरकत की, इस वक्त उम्मे मुसद्दा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने कहा, बोली बीबी, आपको क्या मालूम? मैंने कहा, क्या बात है? वो भी इन लोगों में है जो आपको बदनाम करते फिरते हैं। मुझे सख्त हैरत हुई, मैं इनके सर हो गई कि कम अज़ कम मुझे सारा वाक़या तो कहो। अब इन्होंने बहुतानबाज लोगों की तमाम कारस्तानियाँ मुझे सुनाई। मेरे तो हाथों के तोते उठ गए, रंजो गम का पहाड़ मुझ पर टूट पड़ा। मारे सदमे के मैं और बीमार हो गई। बीमार तो पहले ही थी, इस खबर ने तो मुझे ढाल कर दिया। जूं तू करके घर पहुंची। अब सिर्फ ये ख्याल के अपने मेके जाकर और अच्छी तरह मालूम तो कर लो कि क्या वाकई मेरी निस्बत ऐसी अफवाह फैलाई गई है और क्या क्या मशहूर किया जा रहा है। इतने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ़ लाए, सलाम किया और दरियाफ्त फरमाया, क्या हाल है? मैंने कहा, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाज़त है तो मैं अपने वालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हाँ हुआ हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दे दी। यहाँ से अपनी वालदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से पूछा कि अम्मा जान, लोगों ने मेरे मुतालिक क्या बातें फैल रही हैं? इन्होंने कहा, बेटी, ये तो नहायत मामूली बात है, तुम अपना दिल भारी मत करो। किसी शख्स की अच्छी बीवी जो इसे महबूब हो और इसकी शौकत भी हो, वहाँ ऐसी बातों का खड़ा होना लाजमी अमर है। मैंने कहा, सुबहान अल्लाह, क्या वाकई लोग मेरी निस्बत ऐसी वफ़ाएँ उड़ा रही हैं? अब तो मुझे रंजो गम ने इस कदर घेरा कि बयान से बाहर है। इस वक्त जो रोना शुरू हुआ, वल्लाह एक दम भर के लिए मेरे आंसू नहीं थमे। मैं सर डालकर रोती रही। कहाँ का खाना पीना, कहाँ का सोना जागना और कहाँ की बातचीत, बस रंजो आलम और रोना है। और मैं सारी रात इसी हालत में गुजरी कि आंसुओं की लड़ी ना थमी। दिन को भी यही हाल रहा। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बुलाया। वही में देर हुई। अल्लाह ताला की तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई बात मालूम न थी, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों हजरात से मशवरा किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे अलग कर दें या क्या करें। हज़रत उसामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने साफ कहा कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपके अहल पर कोई बुराई नहीं जानते। हमारे दिल तो इनकी मोहब्बत, इज़्ज़त और शराफत की गवाही देने के लिए तैयार है। हाँ, हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जवाब दिया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला की तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई तंगी नहीं, औरतें इनके सिवा भी बहुत है। अगर आप घर की खात्मा से पूछें तो आपको सही वाक़या मालूम हो सकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी वक्त घर की खात्मा हज़रत बरीरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को बुलवाया और इनसे फरमाया, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की कोई बात शक व शुबा वाली कभी भी देखी हो तो बतलाओ। बरीरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने कहा कि इस अल्लाह की कसम जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक के साथ मबूस फरमाया है,